नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया भर में तेल का संकट गहरा हुआ है, लेकिन इस बीच भारत रूस से दोगुना तेल का आयात करने की तैयारी कर रहा है। जी हां, जिस तरीके से रूस पर अमेरिका और तमाम यूरोपियन देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है, और इसी कड़ी में भारत ने कहीं न कहीं एक मौका तलाश लिया है, जहां भारत की तैयारी ये है कि रूस से अब दोगुना तेल का आयात किया जाए। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन युद्ध के लंबे खींचने और रूस पर यूरोपीय देशों की बंदिशों के बाद भारत रूस से कच्चा तेल आयात को दोगुना करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल दूसरे देशों की बड़ी कंपनियां रूस की तेल कंपनियों के साथ कोई डील करने से फिलहाल परहेज कर रही हैं, तो ऐसे में भारत मौके का फायदा उठाना चाहता है और भारत रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट से सस्ते और भारी भरकम डिस्काउंट वाले कच्चे तेल के आयात करने पर विचार कर रहा है, और माना जा रहा है कि जल्द ही भारत और रूस के बीच ये डील जो है ये तय हो जाएगी। तो ये अपने आप में कहीं न कहीं, जहां दुनिया भर के तमाम बड़े देश, फिर चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो या तमाम दूसरी यूरोपियन कंट्री हो, जो तेल की कीमतों से कहीं न कहीं जूझ रही है। यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें कि रूस दरअसल पाकिस्तान को भी तेल देने से साफ तौर पर इनकार कर चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रूस को चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन रूस है कि तेल देने के लिए तैयार नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने एक भी चिट्ठी का जवाब पाकिस्तान को नहीं दिया है, लेकिन वहीं भारत जिस तरीके से कहीं न कहीं रूस और यूक्रेन के बीच जो संकट गहरा है, जिस तरीके से युद्ध देखने को मिला, उसमें भारत ने एक अहम भूमिका अदा की, और यही वजह है कि रूस के साथ भारत की जो कहीं न कहीं एक साझेदारी है, उसे भारत साफ तौर पर अब आगे बढ़ाना चाहता है, उसे और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। यही वजह है कि तमाम दुनिया के जब बड़े देश भारत पर भी कहीं न कहीं भारत को भी आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और कोशिश ये थी कि अगर यूरोपियन देशों और साथ ही अमेरिका जैसे बड़े देश ने रूस पर यह प्रतिबंध लगाया है, तो भारत भी उसी लिस्ट में आकर अमेरिका और यूरोपियन देशों के साथ खड़ा हो। लेकिन भारत ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया, और कहीं न कहीं अब जिस तरीके से तमाम दुनिया में कहीं न कहीं आर्थिक हालात जो हैं वो लगातार कमजोर हो रहे हैं। तमाम दुनिया के बड़े देश ऐसे हैं जो कहीं न कहीं गेहूं के लिए यूक्रेन और रूस पर निर्भर करते थे, लेकिन आज वहां खाने के लिए अनाज नहीं है। अनाज की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। इसके अलावा बात अगर कच्चे तेल की जाए, तो कच्चा तेल भी इन तमाम देशों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वहीं भारत ने कहीं न कहीं इस पूरे संकट के बीच एक मौका तलाशा है, और भारत अब रूस से दोगुना तेल का आयात करने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें, सरकारी तेल कंपनियां अगले 6 महीने के लिए रूस की तेल कंपनी से कच्चे तेल के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की जुगत में लगी हुई हैं। वहीं रोसनेफ्ट से डिलीवरी बेसिस पर डील करने पर चर्चा हो रही है, जिसमें तेल बेचने वाली कंपनी कार को भारत लाने के दौरान होने वाली शिपिंग और बीमे का खर्च वहन करेगा। भारत पहले भी सस्ते दामों में युद्ध के बीच रूस से कच्चा तेल आयात कर चुका है, और अब नई डील को लेकर ये फिलहाल तैयारी है जो चल रही है, और शायद यही वजह है कि कई देशों में इसकी तिलमिलाहट भी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तान है जो लगातार भारत को लेकर तिलमिलाया हुआ है, तो वहीं तुर्की जैसा देश भी है जो कहीं ना कहीं रूस के साथ जिस तरीके की साझेदारी भारत की है, और जिस तरीके से भारत लगातार इस युद्ध के बीच भी रूस और यूक्रेन से आयात कर रहा है, तमाम चीजों का आयात हो रहा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तिलमिलाहट दुनिया के तमाम देशों में देखने को मिली है। वहीं आपको ये बता दें कि भारत की तीनों सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियां रूस से सस्ते दामों पर इन दिनों कच्चा तेल आयात कर रही है। अमेरिका, यूके और यूरोप द्वारा रूसी तेल खरीदने के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इन देश की तेल कंपनियों ने आयात बंद कर दिया, तो रूस से निकलने वाला कच्चा तेल अब भारत और चीन में सप्लाई किया जा रहा है।
वहीं आपको बताते हैं, रूस से कम दाम पर कच्चे तेल खरीदने पर देश की सरकारी और निजी रिफाइनिंग कंपनियों को जबरदस्त फायदा भी हो रहा है। एक तरफ ऊंचे दाम पर वे घरेलू मार्केट में पेट्रोल डीजल बेच रही हैं, तो वहीं पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, जिससे उनको जबरदस्त मुनाफा भी हो रहा है। तो कहीं न कहीं दुनिया के तमाम बड़े देशों ने जिस तरीके से रूस पर ये प्रतिबंध लगाया है, उसका फायदा जो है वो भारत की तेल कंपनियां उठा रही हैं। और यही वजह है कि बड़ी तादाद में भारत रूस से लगातार तेल का आयात कर रहा है। वहीं हाल ही में इस पूरे मामले पर जिस तरीके से सियासत भी गरमाई हुई है, इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप रूस से तेल और गैस की खरीद इस तरह से करता है कि उनकी अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा असर ना पड़े, तो ऐसी आजादी दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। दरअसल एस जयशंकर से ये पूछा गया कि अगर भारत का रूस से तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध के लिए फंडिंग करना है, तो क्या यूरोपीय देशों द्वारा रूस से गैस और तेल खरीदना युद्ध को बढ़ावा देना नहीं है? ये सवाल उनसे किया गया था, जिसके जवाब में एस जयशंकर ने ये टिप्पणी की है। तो जाहिर तौर पर भारत का जवाब साफ है कि आज यूरोप रूस से तेल और गैस खरीद रहा है और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि लोगों के कल्याण पर उसका अधिक नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि तत्काल रूसी ऊर्जा आयात में कटौती करने के बजाय इसके लिए समय निर्धारित की गई है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि अगर आप अपने बारे में विचारशील हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप अन्य लोगों के बारे में भी ध्यान रख सकते हैं। एस जयशंकर ने रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात में 9 गुना वृद्धि संबंधी रिपोर्ट के बारे में भी उनसे सवाल किया गया था। और जाहिर तौर पर हम लगातार ये देख रहे हैं कि रूस से भारत का जो आयात है वो उसी तरीके से चल रहा है जैसा कि पहले चल रहा था, यानी भारत और रूस के रिश्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि रूस और यूक्रेन संकट के दौरान भारत को आंख दिखाने की भरपूर कोशिश अमेरिका और यूरोपियन देशों की ओर से की गई। यहां तक कहा गया कि भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत इस पूरी युद्ध की स्थिति में रूस के साथ है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी लगातार संपर्क में वो रहे। इस पूरे युद्ध के दौरान उन्हें यही कहा कि बातचीत के जरिए इस पूरे मसले का समाधान हो सकता है। तो कहीं न कहीं रूस और यूक्रेन के बीच गहराए इस संकट में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका फायदा भी कहीं न कहीं भारत को हो रहा है कि भारत आज रूस से 2 गुना कच्चे तेल के आयात की तैयारी कर रहा है। ये योजना भारत की ओर से बनाई गई है। वहीं एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये ऐलान कर दिया है कि स्कूटर और कार के बाद भारत में अब जल्द ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और साथ ही ट्रक लॉन्च किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी केंद्रीय परिवहन मंत्री की ओर से दी गई है। चूंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जाहिर तौर पर आसमान छू रही है, पर्यावरण को लगातार नुकसान हो रहा है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से ये कहा गया है कि सरकार वैकल्पिक ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इलेक्ट्रिक, एथेनॉल और मेथनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन ही भविष्य हैं। देश का ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो साफ तौर पर अब जो तमाम इलेक्ट्रिक जो चीजें हैं, जो व्हीकल हैं, वो देश में हो, ये कहीं न कहीं सरकार की प्राथमिकता है। और यही वजह है कि सड़कों पर हम स्कूटर और साथ ही कार जो है इलेक्ट्रिक वो देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब तैयारी ये भी है कि खेती में जो इस्तेमाल होता है ट्रैक्टर और साथ ही ट्रक जो है उसे भी अब इलेक्ट्रिक बनाया जाए, इसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। गडकरी ने ये भी कहा कि निर्माण उपकरणों में भी एथेनॉल को शामिल करने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में चीनी की मांग में बढ़ोतरी अस्थायी है। जब कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल तक जाती है, तो ब्राजील गन्ने से एथेनॉल का उत्पादन शुरू कर देता है, जिससे भारत से चीनी की मांग बढ़ जाती है। जब कच्चे तेल की कीमत गिरकर $70 से $80 प्रति बैरल हो जाती है, तब ब्राजील चीनी का उत्पादन शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि जब कच्चा तेल सस्ता होगा, तो चीनी की कीमतों में भी गिरावट आएगी। ये तमाम बड़ी
बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो फिलहाल देश में अब कार के बाद, स्कूटर के बाद जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर हैं और साथ ही ट्रक लाने की तैयारी भी परिवहन मंत्रालय की ओर से की जा रही है, जिसकी तमाम बड़ी बातों का जिक्र केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।